रामनवमी के दिन भारत में कई राज्यों में दंगे हुए और इन दंगों की शुरुआत उस पक्ष से हुई जिनको राम के नारों से नफरत है। जी हां, दिल्ली समेत कई राज्यों में बाकायदा उस जुलूस पर घेर कर हमले किए गए जिस जुलूस में राम जी का गुणगान किया जा रहा था, राम जी के भजन गाए जा रहे थे, जय श्री राम का उद्घोष करके लोग उल्लास मना रहे थे क्योंकि दिन रामनवमी का है। लेकिन सवाल यह है कि ये जो राम का देश है, जहां राम पैदा हुए, राम जी की धरती इसकी पहचान है, वहीं राम के नफरत करने वाले लोग इस कदर नफरत करने लगे कि वो राम के नारे लगाने वाले लोगों के ऊपर बमों से हमला करें, तलवारों से हमला करें, पथराव करें। ये कहां जायज हो सकता है। लेकिन अब इस मामले में ट्विस्ट जब आया, जब कुछ राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां इन उपद्रवियों पर कार्रवाई हुई, बुलडोजर चला, तो वो लोग बौखला गए जो इनके पक्ष में नैरेटिव फैलाने का काम करते हैं। बड़े बड़े टीवी चैनल जो अभी तक नैरेटिव चलाने के लिए इस मामले में बदनाम थे, उन लोगों ने न्यूज चलाना शुरू कर दिया। दंगे की बात किसी ने नहीं की। रामनवमी के जुलूस पर पथराव क्यों किया गया, पेट्रोल बमों से घरों के ऊपर हमला क्यों किया गया, इस पर कोई चर्चा नहीं करके उन्होंने एक नैरेटिव चलाया, बुलडोजर क्यों चलाया गया। इसको लेकर उवैसी भी बोले और असदुद्दीन उवैसी वो बोले कि बुलडोजर कानूनन गलत है, यदि किसी घर से पत्थर चला भी था तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते और कानून नहीं कहता कि किसी का घर आप तोड़ें। यानी उनको वो धारा बता रहे हैं, वो मानव अधिकार की दुहाई दे रहे हैं। लेकिन उवैसी जी, आप जरा बताइए कि आप केवल एक विशेष धर्म के लोगों के राजनीति करते हो, हालांकि आप सांसद हो और आपने हमारे संविधान की शपथ ली है, लेकिन बावजूद उसके आप उनका पक्ष लेते हो जो पथराव कर रहे हैं। आप कहते हो उनका मानवाधिकार है। तो जिनके ऊपर पत्थर मारे गए, जिनके घरों में पेट्रोल बम से हमला हुआ, जिनकी यात्रा को रोकने की कोशिश की, आखिरकार भारत जो कि भरत का देश है, जो राम का देश है, इसमें राम का नाम लेने से इतनी चिढ़ क्यों है? आपको कोई रोकता है? यहां सभी धर्म समान हैं ऐसा कहा जाता है। हमारा देश एक सेकुलर देश है ऐसा कहा जाता है। यदि यह सेकुलर देश है, सबको अपने अपनी बात कहने का अधिकार है, सबको अपने धर्म के अनुसार पूजा पद्धति का या परमिशन है, तब कोई नहीं रोकता कि आप किसी भी धार्मिक स्थल में कुछ भी कार्यक्रम करें। तो सवाल यह है कि जब रामनवमी पर कोई जुलूस निकल रहा है, उस पर हमला करने वालों के आप साथ क्यों खड़े हो? आप मानवाधिकार की बात केवल एक तरफा क्यों कर रहे हो? और वो तब क्यों कर रहे हो जब बुलडोजर चल रहा है? अगर हिंदू पलायन कर रहे हैं, राजस्थान में करौली से लोग छोड़कर घर जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं उन्होंने बाकायदा, किरोड़ी लाल मीणा, उन्होंने जो राज्यसभा के सांसद हैं, 195 लोगों की लिस्ट प्रशासन को सौंपी है। कांग्रेस सरकार तो राजस्थान की मानने को तैयार नहीं है। वो कहते नहीं जी, पलायन की खबर तो झूठी है, लोगों के घरों पे तख्ती लगी है, ये घर बिकाऊ है। और इतना ही नहीं, लोग कह रहे हैं कि जो हमारी मुस्लिम मोहल्लों में दुकानें थी उन पे कब्जा कर लिया। प्रशासन को कंप्लेंट कर रहे हैं, लिखित में दे रहे हैं, पुलिस को फोन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि राजस्थान में वो कब्जा छुड़ाने के लिए पुलिस आने को तैयार नहीं है, शासन प्रशासन सुनने को तैयार नहीं है। जब हमारी दुकानों पे कब्जा हो गया, क्या खाएंगे, क्या कमाएंगे, और इसलिए घर छोड़कर जा रहे हैं। ऐसे प्रदेश में रहना नहीं है जहां सरकार एक तरफा कार्रवाई करे। रामनवमी के जुलूस पर आप पाबंदियां लगाते हैं, ऐसा करना है, ऐसा करना नहीं करना, धारा 144 लगा देनी, लेकिन आप दूसरे धर्म को पूरी आजादी देते हो। ये कैसा शासन है? ये कैसी कांग्रेस है? एक तरफ जनेऊधानी ब्राह्मण बनते हो आप, ऊपर डालकर कुर्ते के ऊपर, कोट के ऊपर लगाते हो आप जनेऊ और कहते हो जी हम तो ब्राह्मण हैं, और आप अपना गोत्र बताते हो। राहुल गांधी जी, आपकी बहन लंबा तिलक लगाती है गंगा में स्नान करते हुए, और आप जब बुलडोजर चलता है तो बुलडोजर को कहते हो। भारतीय जनता पार्टी महंगाई पर बुलडोजर नहीं चला रही है, इनका बुलडोजर नफरत फैला रहा है। आपको तब नहीं दिखाई दिया जब वो पथराव कर रहे थे, जब वो पेट्रोल बम डाल रहे थे, दिल्ली में दंगे हुए, तब आप उनके पक्ष में बोले। जिन्होंने पथराव किए, जब कार्रवाई होने लगी,
ये कैसा आपका हिंदुत्व है राहुल गांधी जी? और ये दोगलापन देखिए, वैसी बोले तो बोले, समझ में आता है क्योंकि वो उसी वर्ग से आते हैं, उन्हीं की राजनीति करते हैं। लेकिन राहुल गांधी गिरगिट से भी ज्यादा तेजी से रंग बदलने वाला। अभी चुनाव 5 राज्य के आए, अभी थोड़ा दिन हुआ है, बहन भाई दोनों मंदिरों के चक्कर लगा रहे थे, अपना गोत्र बता रहे थे, अपने को हिंदू बता रहे थे, और थोड़े ही दिन में बदल गए। चुनाव खत्म तो सोचा अब तो किसी राज्य में चुनाव है नहीं, 1-1.5 साल है अभी, तब तक अपना भेष बदल लेते हैं, फिर से उसी रूप में आ गए। क्यों भाई? कांग्रेस की सरकार में दंगा हुआ, उसको मानिए, और करौली में जो लोग घर छोड़ के जा रहे हैं, आपको बता दूं, जो लोग वहां के पत्रकार मित्र हैं वो बताते हैं, जाटव, खटीक, धोबी और कुमावत ये गरीब लोग हैं, SC ST हैं। इनके दुकान मकान जहां बीच में थे मुस्लिम मोहल्लों में, उस पर कब्जा कर लिया गया है, इनकी कोई सुन नहीं रहा है। अब इलेक्शन आएगा, और इलेक्शन क्यों, उत्तर प्रदेश में कोई घटना हो जाए भाजपा शासित राज्य में किसी एक दलित के खिलाफ, SC ST OBC के खिलाफ, देखो राहुल गांधी पूरा लाव लश्कर के साथ वहां पहुंचते हैं कि नहीं, फोटो शूट कराएंगे, कहेंगे साहब यहां जो है इनके साथ न्याय करो। लेकिन राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में जो घटना हो जाएगी वो वहां नहीं जाएंगे। तो इस देश के SC ST OBC समझ लें, कांग्रेस का यही चेहरा है। 75 साल देश की आजादी के बाद से यूं ही मूर्ख बनाया, आरक्षण का नाम दिया लेकिन आरक्षण दिया नहीं, दिया होता तो अभी तक कोई दलित बेरोजगार होता ही नहीं। ये छलावा है कांग्रेस का, इसको समझने की जरूरत है। ये गांधी खानदान का ये एक चेहरा है, इसको समझिए कि ये किस तरह से वो एक सोनिया गांधी ने किस तरह के शब्द बोले थे, मौत का सौदागर। लेकिन अब आप समझ में आता है कि कौन है इस तरह का सौदागर जो मारने वालों के साथ खड़ा होता है। और आप देखिए कई सारे NDTV जैसे चैनल और बड़े बड़े चैनल, उनको दिक्कत कब हुई है? जब बुलडोजर चला है, टीवी पे डिबेट कर रहे हैं, नरोत्तम वो जो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं उनसे क्वेश्चन कर रहे हैं, आपने बुलडोजर क्यों चला दिया, आपने नोटिस क्यों नहीं दिया, आपने दंगा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कोर्ट में होनी चाहिए थी, आप कानून का उल्लंघन। अरे भाई आप जरा उससे इंटरव्यू लो ना जिन्होंने पथराव किया, ये कार्रवाई से घबरा रहे हैं। योगी जी जब बदमाशों के ऊपर कार्रवाई करवा रहे थे तो योगी जी से इंटरव्यू कर रहे थे। आपके राज्य में बड़े एनकाउंटर हो रहे हैं तो योगी जी तो सीधा बोलते हैं, उन्होंने बोल दिया और क्या मैं बदमाशों की आरती उतारूं, यही बोलने की जरूरत है। लेकिन आज जो ओवैसी बोल रहे हैं, जो राहुल गांधी बोल रहे हैं, ये दोनों आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। आपको बताऊं, रामनवमी पे दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, आखिरकार हो क्या रहा है? एक टीवी डिबेट देख रहा था मैं, बड़ा फेमस चैनल है, रूबिका लियाकत पत्रकार हैं, बहुत प्रसिद्ध हैं, और वो उसमें पूछ रही थी डिबेट में, एक मुस्लिम नेता हैं, उनसे पूछ रही थी, सवाल चल रहा था दंगे को लेकर, करौली को लेकर, और वो बाई चांस उन्होंने जो वीडियो दिखाया उस पर क्या लिख रहा था, सीन करौली का ही था, लेकिन उस पर सीन पे क्या लिख रहा था, अब राम को यहां क्या वो लिख रहे थे, बैन करने का समय आ गया है। साजिश समझिए इस देश में चल क्या रहा है, कि इसका मतलब है कि अब इस देश में कुछ लोग अलगाववादी ताकतें, कुछ कट्टरपंथी सोच के लोग इस देश में अब राम को बैन करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। ऑन डिबेट बड़े चैनल पर खुलासा हुआ है, वीडियो वायरल है, रूबिका लियाकत का वो इंटरव्यू आप देखिए, पूरा वायरल है, जिसमें पता लगता है कि किस तरह से ये जो टीवी डिबेट में आपको पढ़े हुए लिखे दिखते हैं, जिनके नाम के पहले डॉक्टर लग रहा है, ये किस तरह से एक षड्यंत्र इस देश में कर रहे हैं कि राम के बोलने वालों को इसी तरह दबाया जाएगा, कुचला जाएगा, हमले किए जाएंगे, ताकि ये राम का नाम खुले आपसे ना लें। राजस्थान सरकार का घिनौना चेहरा देखिए, वो क्या कहते हैं, दंगा इसलिए हुआ क्योंकि संघ परिवार वाले लोगों ने जुलूस ही क्यों निकाला। वाह भाई वाह, ताजिए निकलेंगे, रामनवमी का जुलूस नहीं निकलेगा, दुर्गा पूजा का जुलूस नहीं निकलेगा, सरस्वती पूजा का जुलूस नहीं निकलेगा। क्या ये पाकिस्तान है?
1947 में देश बट गया, धार्मिक आधार पर बटा। एक हिस्सा जिनको जाना था पाकिस्तान वो गए, और जो यहां रह गए वो ये इसलिए रहे कि ये हिंदुस्तान है। और इस हिंदुस्तान में आप हमारे ऊपर बैन लगाएंगे, बहुसंख्यक समाज को कुचलेंगे, दबाएंगे और उनके खिलाफ नैरेटिव चलाएंगे। तो आप ये कहेंगे, और ओवैसी का बयान है, वो क्या कहता है, ये जो संघ परिवार वाले हैं ये इस तरह की कोशिश कर रहे हैं। वो कहता है कि ये जो है सब के सब राज्य सरकार चाहती थी इसलिए दंगा हुआ। अब उनसे पूछा पत्रकार ने कि भैया आप मध्य प्रदेश में कह रहे हो कि बीजेपी की सरकार है, उन्होंने दंगा कराया क्योंकि उन्होंने परमिशन दी जलूस की। वो कहते हैं जलूस की परमिशन नहीं देनी चाहिए थी, विवादित गाने नहीं बजने चाहिए थे। तो भाई पश्चिम बंगाल में किसने परमिशन दी? इसका मतलब ममता बनर्जी जिम्मेदार है? उसको नहीं कहेंगे, उनको कहना है केवल वहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं। तो ये एक घिनौना चेहरा नेताओं का दिखाई दिया है। ओवैसी बोलता है तो मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसके बयान को पहले से समझता हूं, पूरा देश जानता है कि वो तो उल्टा ही बोलेंगे। उनकी मजबूरी है कि जिस धर्म में वो पैदा हुए हैं उनको उसी धर्म के लोगों की वोट चाहिए, उसी से वो नेता बने हैं और इसलिए उनकी भाषा बोलेंगे, उनका पक्ष लेना उनकी मजबूरी है। लेकिन राहुल गांधी जो अपने आप को ये कहते हैं कि मैं सेकुलर हूं, बीजेपी को इसलिए गाली देते हैं, वो कहते हैं सांप्रदायिक पार्टी है। लेकिन राहुल गांधी का इस तरह का दोगला चेहरा देखने को मिला है। इस बयान से काफी निराशा है, देश में गुस्सा है। लेकिन ये जो खुलासा हुआ है, अब मैं इस वीडियो के माध्यम से केंद्र सरकार और अमित शाह जी को कहना चाहता हूं कि वो जो वीडियो वायरल हुई है जिसमें रूबिका लियाकत का इंटरव्यू है, उस व्यक्ति की जांच नहीं, उसका फोन जब्त करिए, फोरेंसिक लैब में भेजिए। और ऐसे कितने लोग भारत के अंदर हैं जो राम पर बैन लगाने की साजिश के पीछे काम कर रहे हैं, यानी इस तरह के दंगे फसाद कराकर देश के बहुसंख्यक समाज के खिलाफ एक षड्यंत्र रचने का जो प्रयास कर रहे हैं, उनके खिलाफ एनआईए कार्रवाई करे, आतंकवादी गतिविधियां, देशद्रोह की गतिविधियों में उनको जेल के अंदर बंद करें। वंदे मातरम।